कि इंडिया ने 120 कंट्रीज को इनवाइट किया है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। यानी अभी तो G20 आगे होना है, तो उससे पहले ही एक और बड़ी समिट हम ये देख रहे हैं जिसे कहा जा रहा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ये क्या है, इसका एजेंडा क्या है और पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया? आप देखें किस तेजी से ये काम हो रहा है। अभी अनाउंस हुआ 13-14 को है वो कॉन्फ्रेंस। इतनी तेजी से तो हम अपने ये यूट्यूब के शोज नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते। तो इंडिया के लिए भी एक किस्म का ब्लॉक बन रहा है। इंडिया इज ट्राइंग टू क्रिएट इट्स ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जो लफ्ज इस्तेमाल करते थे। सो इट इज नॉट इट इंडिया हैज अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। डॉक्टर जयशंकर का बहुत बड़ा फैन हूं क्योंकि ही इज वेरी फाइन डिप्लोमेट, वेरी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे और हूं भी कि वो इस चीज का वो हल निकालेंगे, बताएंगे, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताएं जरूर। ठीक है, बताएं कि दहशतगर्दी है, लेकिन उसका हल भी कोई ढूंढे ना। आपको एक और चीज बताऊं, कुछ टाइम पहले चाइना में 200 करीब ये टू व्हीलर कंपनियां थी जो चाइनीज डोमिनेटेड थी अफ्रीका में। आज के डेट में जब से बजाज और टीवीएस हमारे दो ब्रांड के 160 चीनी कंपनियां बंद हो गई है, नंबर 1 सेलिंग टू व्हीलर इन होल ऑफ अफ्रीका इज बजाज बक्सर है। बक्सर एक बाइक आती है उनकी, और टीवीएस है नंबर 2। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों। तो ये कि इंडिया ने 120 कंट्रीज को इनवाइट किया है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। यानी अभी तो G20 आगे होना है, तो उससे पहले ही एक और बड़ी समिट हम ये देख रहे हैं जिसे कहा जा रहा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ये क्या है, इसका एजेंडा क्या है और पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया? और इसी के साथ एक और बड़ी खबर मेरे पास मौजूद है, और वो ये है कि जो इंडिया है उसके बारे में ब्लूमबर्ग में ये खबर शाया हुई है। मुझे ब्लूमबर्ग में मिली, मैं आपको बता रही हूँ कि मोदी टेक्स स्टेप्स टू अलाउ येल ऑक्सफोर्ड टू ओपन इंडिया कैंपसेस। कमाल की खबर ये है कि ऑक्सफोर्ड और येल यूनिवर्सिटीज जो हैं, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, उनको कहा गया है कि वो इंडिया में कैंपसेस ओपन करें। वाह! तो पहले हम स्टार्ट किए लेते हैं। सुमित जी, ये जो एक बड़ा स्टेप आपने लिया, कहा जा रहा है कि अब आप वहां की यूनिवर्सिटीज को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पर आकर कैंपसेस खोलें। हम तो पहले ही तारीफ करते हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की। हम कहते हैं भाई हमारा भी अगर ऐसा एजुकेशन सिस्टम बन जाता तो हम भी आज कहाँ के कहाँ होते। मुझे बताइएगा कि ये किस तरीके से सोचा कि ये स्टेप लिया जाए और क्या उनकी तरफ से क्या जवाब आया है, क्या वो रेडी हैं इसके लिए? देखिए आलिया जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। ये जो देखिए, हमें एक 2-3 चीजें यहाँ समझनी पड़ेगी। इसका हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या, लॉजिक क्या है। पहली बात, जो एक कॉन्सेप्ट है दुनिया में, करीब आप जान के हैरान होगी, 86% ऑफ द कंट्रीज हैव लेस देन $10,000 ऑफ जीडीपी। 86% ऑफ द कंट्रीज। ये कंट्रियां बहुत बड़ी है। केवल 14% कंट्रियां ऐसी है जिनका जीडीपी $10,000 से ऊपर है, तो जिनको हम अमीर कंट्रियां कहते हैं। तो हम बोला जाए तो 86% कंट्रियां दुनिया में अमीर नहीं है। एक गलती जो हर इमर्जिंग सुपर पावर ने की है, जो हम नहीं करना चाहते, एक गलती जो हर कंट्री कर चुका वो हम अवॉइड कर रहे हैं। एक गलती, एक सोच को बदलने का मौका भी ला रहे हैं। गलती क्या है? जब जापान उभरा था तो जापान ने कहा विल सेल टू अमेरिका। चाइना उभरा, चाइना ने कहा विल सेल टू अमेरिका। या वो जो 14% कंट्री हम उनको बेचेंगे, अमेरिका नंबर 1 है, उसका कोई मुकाबला नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम जो बढ़ रहे हैं सुपर पावर, हम कर रहे हैं बात 86% कंट्रीज की। और अगर इनमें मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग डाटा बताऊं, आज की डेट में 3.5 to 4 बिलियन ऑफ द कंज्यूमर्स लिव इन दीज 86% ऑफ द कंट्रीज। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 3.5 से 4 बिलियन, यानी कि दुनिया की आधी आबादी इन कंट्रियों में रहती है जो कंज्यूमर्स है। कोई बच्चे हैं, कोई बूढ़े हैं, उन्हें हम नहीं गिनते। और करीब 1 बिलियन कंज्यूमर ही रहता है डेवलप कंट्रीज में। अगर मैं मैथमेटिकली भी देखूं, 3.5 to 4 बिलियन मच बिगर मार्केट है देन 1 बिलियन, जहां कंपटीशन बहुत है। और पॉइंट नंबर 3 मैं बोलूं, हम कह रहे हैं वासुदेवम कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। तो हम जब आ रहे हैं तो हम अपने फायदे के लिए नहीं आ रहे हैं। हम अपना भाई मैं अपना फायदा उठा लूं, मैं अपना माल कमा लूं, वो निकल लूं, नहीं, वो मंशा नहीं है। मंशा ये है कि जो 86% कंट्रीज है, जिसमें बहुत बड़ा चीज एक अफ्रीका का है। आपको बताऊं, पूरे अफ्रीका का मिलके इंडिया से कम जीडीपी है। पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट का इंडिया से कम जीडीपी है आज के डेट में। और अफ्रीका में इतनी कंट्रियां हैं। अफ्रीका की पूरी 63 कंट्रियां जिन्हें दुनिया ने निगलेक्ट किया था, हमारे डेफेक्सपो में आई, हमारी नो मनी फॉर टेरर में आई। और अफ्रीका में अगर आप देखें, आज चाइना की इन्वेस्टमेंट करीब $75 बिलियन है, और हमारी इन्वेस्टमेंट आलिया जी आज के डेट में वहां $73 बिलियन है।
तो ऐसे नहीं हमने चाइना में अफ्रीका में इन्वेस्ट नहीं किया। आज अफ्रीका इंडिया को दोस्त देखता है, चाइना को दुश्मन देखता है। चाइना ने डेट ट्रैपिंग की, इंडिया ने दोस्ती की है। अब 100 कंट्रियों को जिनको चाइना ने करीब करीब डेट ट्रैप के 60 तो करीब तुम्हारे पैसे नहीं दे सकते। और इंडिया ने क्रेडिट लाइन दी है, दवाई दी है। दवाई जो भी अफ्रीका में जाती है सारी इंडिया से जाती है। आपको एक और चीज बताऊं, कुछ टाइम पहले चाइना में 200 करीब ये 2 व्हीलर कंपनियां थी जो चाइनीज डोमिनेटेड थी अफ्रीका में। आज के डेट में जब से बजाज और टीवीएस हमारे 2 ब्रांड के 160 चीनी कंपनियां बंद हो गई है। नंबर 1 सेलिंग 2 व्हीलर इन होल ऑफ अफ्रीका इज बजाज बक्सर है, बक्सर एक बाइक आती है उनकी, और टीवीएस है नंबर 2। तो ये जो इंडिया के प्रति वहां एक डेवलपमेंट हो रही, और एक और पहले कहते थे जी अफ्रीका में चाइना ने बहुत जमीनें ली है। हमने उनसे ज्यादा जमीनें ली है फॉर लेंटिल एंड पल्सेस कल्टीवेशन, क्योंकि पल्सेस की डिपेंडेंस हमारी इधर थी, उसको रिड्यूस की है। आज अफ्रीका भारत को एक अपना दोस्त समझता है और भारत के साथ चलने को तैयार है। वही बात है साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में हर कोई अमीर नहीं है। अमेरिका अमीर है, साउथ अमेरिका अमीर नहीं है।